दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है। महसूस तब होता है जब दोस्त जुदा होता है। बिन दोस्त के जीना एक सजा है। दोस्त आप जैसा हो तो जीने का कुछ अलग ही मज़ा है। आप सबको दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। सो गाइस, आज मेरा टॉपिक है मांगलिक और नॉन मांगलिक, डिफरेंस बिटवीन मांगलिक पर्सन एंड नॉन मांगलिक पर्सन। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं या बहुत सारे लोगों के व्यूज़ भी सुने हैं कि दे आर नॉट बिलीविंग ऑन ऑल दिस, कि हम मांगलिक को नहीं मानते। इवन कुछ ऐसे कपल्स हैं जो 20-20 साल से मैरिड हैं या 15 साल से मैरिड हैं, वो बोलते हैं यार हमने तो हॉरोस्कोप मैच ही नहीं किया जब शादी करी। मैं मांगलिक हूँ या मेरी वाइफ मांगलिक है या कौन मांगलिक है, वी डोंट नो। लेकिन हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। लाइफ अच्छी कैसी चल रही है कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं। तो व्हेन आई चेक देम चार्ट, व्हेन आई चेक देम बर्थ चार्ट, देन आई फील कि ये आदमी आज 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है, ये इसमें बड़ा सेटिस्फाई है, बड़ा खुश है। लेकिन इसके बर्थ चार्ट में इतने अच्छे योग थे कि ये शायद 5 लाख रुपये भी महीने का कमा सकता था। लेकिन ड्यू टू द स्पाउस बर्थ चार्ट, क्योंकि इसकी जो वाइफ है वो मांगलिक है और उसका बैड इफेक्ट इसके प्लैनेट्स पे पड़ रहा है कि उसके जो प्लैनेट्स हैं इसके प्लैनेट को डोमिनेट कर रहे हैं। यानी वाइफ मांगलिक है और हस्बैंड नॉन मांगलिक है। तो वाइफ के जो तेज प्लैनेट हैं वो प्लैनेट्स जो हैं वो हस्बैंड के प्लैनेट्स को डोमिनेट कर रहे हैं, जिस वजह से हस्बैंड की ग्रोथ रुक गई है। ये सब चीज़ें हर कपल पे, हर स्पाउस पे अप्लाई होती हैं। तो मेरी आप सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है, अगर आप शादी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने बर्थ चार्ट को अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करें। ज़रूर देखें कि आप मांगलिक तो नहीं हो। हाँ, मंगल आप कैसे मांगलिक बनते हो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवन्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है या 12th हाउस में है, देन यू बिकम अ मांगलिक। मार्स क्या है? मार्स एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मार्स ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, मार्स ग्रहों में सेनापति है। मार्स आपको सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड एक प्लैनेट है जो बहुत क्रूर भी है। मार्स जो है ये बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं क्रूरता, मार्स में भी साथ में भरी हुई है। और मार्स कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा आपको अग्रेसिव भी करता है। नॉन मंगलिक और मंगलिक पर्सनस में क्या फ़र्क है? जो मांगलिक लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। एरोगेंस उनमें बहुत ज़्यादा होता है। मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं। किस तरह से डिस्टर्ब रहते हैं कि कोई डिसीज़न नहीं टाइम पे ले पाते, या किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले बड़ी जल्दबाजी करते हैं, जिस वजह से वो डिसीज़न उनका गलत तरफ चला जाता है। नॉन मांगलिक पर्सन के अंदर बड़ा पेशेंस होता है। मांगलिक लोग जो होते हैं वो पेशेंस लेस होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। और जो नॉन मांगलिक लोग होते हैं वो बिल्कुल पेशेंस के साथ चलने वाले होते हैं। वो जो भी डिसीज़न लेते हैं सोच समझ के लेते हैं और प्लानिंग वे से लेते हैं, क्योंकि वो नॉन मांगलिक हैं। उनके अंदर पेशेंस है, वो इम्पल्सिव नेचर के नहीं हैं। जो मांगलिक होते हैं वो इम्पल्सिव नेचर के होते हैं और उनको हमेशा हर एक चीज़ में उनको जल्दबाजी पड़ी रहती है कि ये भी काम जल्दी से निपटा लो, वो भी काम जल्दी से निपटा लो। आपके अगर बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में मार्स है, हाँ, नो डाउट मार्स पैशन को रिप्रेजेंट करता है। आप बड़े पैशनेट हो अपने आप को लेकर, अपनी बॉडी फिजिक को लेकर, अपने जिम को लेकर, अपनी योगा को लेकर, अपने मसल्स को लेकर, क्योंकि मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है। आप अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर बड़े पैशनेट हो, आप बड़ा उससे प्यार करोगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी मैच करेगी अगर आपकी वाइफ भी मांगलिक हो। ये ध्यान में रख के चलें कि लोग सफ़र करते हैं, कहाँ पर सफ़र करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ शादी हो गई तो दोनों में से एक एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सफरिंग कहाँ पर होती है कि एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, तो उसका बैड इफेक्ट हस्बैंड की अर्निंग पे पड़ सकता है, उसका बैड इफेक्ट किड्स होने में पड़ सकता है, फ्यूचर प्लान करने में, बेबी प्लान करने में उसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है कि 10-10 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, 15 साल हो गए शादी को बच्चा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पर आपकी लाइफ का कोई ना कोई एक मेजर सेक्टर वीक रहेगा, क्योंकि आपका कपल दोनों, एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है। सो गाइज, अगर आपके फर्स्ट हाउस में मार्स है, आपके फोर्थ हाउस में मार्स है, या आपके सेवन्थ हाउस में मार्स है, या आपके एट्थ हाउस में मार्स है, या आपके 12th हाउस में मार्स है, तो आपको ज़रूरत है अपने बर्थ चार्ट को थॉरली किसी भी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाने की। बिना मैचिंग किए आप शादी प्लान बिल्कुल ना करें, अदरवाइज़ आपके बिहेवियर आपके मैच नहीं होंगे। आप देखें, अगर आप अफेयर में हैं, अफेयर से पहले की लाइफ कुछ और होती है। जब हम एक रूम में रहना, एक घर में रहना स्टार्ट करते हैं तो सिचुएशन इज़ टोटली चेंज। वहाँ पर हमें ऐसा लगता है यार पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसा रिएक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि एक मांगलिक और दूसरा नॉन मांगलिक है। एक इम्पल्सिव है, उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि वो मांगलिक है, वो हर एक चीज़ में जल्दबाजी करेगा। दूसरा जो नॉन मांगलिक है उसके अंदर पेशेंस ही बड़े हैं। अगर मांगलिक पर्सन ने नॉन मांगलिक से कुछ क्वेश्चन पूछा तो नॉन मांगलिक उसका रिप्लाई सोच समझ के देगा। अगर
नॉन मांगलिक ने मांगलिक से कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो उसका रिप्लाई क्विक देगा। क्वेश्चन आंसर देने के बाद वो सोचेगा यार ये मैंने गलत दिया या सही दिया। सो गाइस यू नीड टू चेक कि वेयर मार्स प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। नो डाउट मार्स पैशनेट बनाता है इंसान को, लकी भी बनाता है, लेकिन मार्स का आपके चार्ट में मांगलिक होना या मांगलिक योग बनाना एक तरफ से ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। मैंने मैक्सिमम लोग देखे हैं जो मांगलिक होते हैं, उनकी मैरिज लाइफ सफ़र करती है या उनकी शादी 30 साल तक नहीं होती, 31 साल तक नहीं होती, क्योंकि मंगल है, मार्स है। अगर सन आपके 7th हाउस में है या फर्स्ट हाउस में है, या मार्स आपके फर्स्ट हाउस से 7th हाउस में है, आपकी शादी 30 साल के बाद 31 साल के बाद होगी और तभी सक्सेसफुल होगी। उससे पहले अगर आप करेंगे तो आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। 4th हाउस में अगर मार्स है तो उसका 4th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे चला गया तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर 7th में मार्स है फिर तो आप प्रबल मांगलिक हो गए, आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने लॉस के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आपकी बनेगी नहीं, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। 8th हाउस का मंगल आपकी मैरिज लाइफ में कम बैड इफेक्ट डालेगा, लेकिन आपको एग्रेसिव बहुत ज़्यादा बनाएगा। आप अपनी लाइफ पार्टनर को डोमिनेट करेंगे, स्पाउस को डोमिनेट करेंगे। 12th हाउस का जो मार्स होगा वो आपकी मैरिज लाइफ में बैड इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर जो होगा वो एकदम से चेंज हो जाएगा। सामने वाला आपका स्पाउस भी सोचेगा कि 1 मिनट पहले तो उसका बिहेवियर कुछ और था और अब कुछ और है। सो गाइज यू नीड टू चेक विच टाइप ऑफ मार्स प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट। इफ़ यू आर मांगलिक then you must go to marry with मांगलिक person because that is good for your future। देखें, खाना तो सब खाते हैं, ज़िंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बर्थ चार्ट ऐसे आते हैं मेरे सामने कि ये लोग बड़ी हाइट तक जा सकते थे लाइफ में, बहुत ज़्यादा राइजिंग कर सकते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस उन लोगों ने राइजिंग नहीं करी, या उनका एक जो तरक्की थी वो एक लिमिटेशंस तक रह गई। जैसे कि एक एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत, वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर, वन ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन। दिल से दुख है इस चीज़ का कि उन्होंने सुसाइड करा, या जो भी उनके साथ हुआ, सुसाइड करा या मर्डर करा किया किसी ने, जो भी हुआ, उनके 7th हाउस में मांगलिक था, केतु मंगल था केतु के साथ, मार्स केतु कंजक्शन इन 7th हाउस इज मांगलिक। तो पर्सनल रिलेशनशिप में दैट पर्सन इज अनस्टेबल। लाइक अंकिता लोखंडे उनकी लाइफ में आई, 5-6 साल लिविंग रिलेशनशिप में रहा, ब्रेकअप हो गया, फिर कीर्ति सेनन आई, फिर कोई और आई, फिर उसके बाद रिया चक्रवर्ती आई जिसने उनको धोखा भी दिया। सो क्यों? क्योंकि मार्स 7th हाउस में अनस्टेबिलिटी लेकर आता है आपकी मैरिज लाइफ में। सो गाइस वी नीड टू नो समथिंग कि विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन बर्थ चार्ट। आप देखें, अगर दुनिया में सुशांत सिंह जैसे राजपूत जैसे इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया में अपने प्लैनेट्स की वजह से सफ़र करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक सुपरस्टार, एक ऐसा स्टार जिसके अंदर बहुत टैलेंट था, बड़ा इंटेलिजेंट था वो बंदा, उसके बावजूद वो डिप्रेशन में चला गया ड्यू टू हिज प्लैनेट्स। सो गाइस यू नीड टू नो वेयर मार्स प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। आप अपने बर्थ चार्ट को ज़रूर चेक करवाएं, जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन ना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। जय हिंद।